नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी समस्या के बारे में जिसके कारण हमारे घर परिवार में जो ज़्यादातर जो बुजुर्ग लोग होते हैं, खास तौर से जो 50-55 वर्ष से ऊपर की उम्र के जो व्यक्ति होते हैं, वो कभी कभी उन्हें ये समस्या बड़ा परेशान करती है और वो होती है उनके जोड़ों में होने वाला दर्द। तो हम उनके जोड़ों में होने वाले दर्द को किस तरह से ठीक कर सकते हैं या उनके दर्द में हम कुछ कमी लेके आ सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। और आपको एक बहुत अच्छा सिरप है जिसका मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर हमें जो पेशेंट ऐसे मिलते हैं हमारे घरों में, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके जोड़ों में दर्द क्यों होता है। तो उनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई लोगों की हड्डियों में कैल्शियम की कमी के कारण ऐसा हो सकता है, हड्डियों के घिस जाने के कारण ऐसा हो सकता है, उनको डायबिटीज के कारण ऐसा हो सकता है, या किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के कारण ऐसा हो सकता है। बहुत सारे कारण उनके होते हैं। होम्योपैथी में हम ये देखते हैं कि पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो किस मेडिसिन से मैच करते हैं। अगर आप मुझसे दर्द के लिए, यानी कि जोड़ों के दर्द के लिए यदि आप मुझसे मेडिसिन पूछें तो मैं आपको कम से कम 100 मेडिसिन के नाम गिना सकता हूं। यहीं पर आर्निका है, ब्राइनिया है, रस्टॉक्स है, सिमिसिफ्यूगा है, बहुत ही सारी मेडिसिन हैं, लीडम्बाल है, बहुत सारी मेडिसिन हैं। तो ये सारी मेडिसिन जो हैं वो जोड़ों के दर्द पे बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन होम्योपैथी में तो हम लोग सिम्टम्स से मैच करके पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यदि आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं और एक जनरल मेडिसिन आप इनिशियली देना चाहते हैं पेशेंट को, अपने घर परिवार के लोगों को, तो ये मेडिसिन है दोस्तों मेरे पास। इसको ऑर्थो मूव सिरप बोला जाता है। SBL कंपनी इसको बनाती है। बहुत ही अच्छा सिरप है, मैंने इसको यूज किया है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। आप इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके कंटेंट्स बता देता हूं, इसमें क्या क्या है। तो इसमें है आर्निका मोंटाना का मदर टिंचर, ब्राइनिया अल्बा का मदर टिंचर, डल्का मारा का मदर टिंचर, रस्टॉक्स को 6x पोटेंसी में लिया है, गाउलथेरिया को 3x पोटेंसी में लिया है, एसिड बेंजोइकम को 3x पोटेंसी में लिया है और काली आयोडेटम को 3x पोटेंसी में लिया है। खास तौर से इसमें उन सभी दवाइयों का उपयोग किया गया है जो जनरल पेन किलर के रूप में, या होम्योपैथी में हम कह सकते हैं जॉइंट पेन के रिलीफ के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती हैं, उन मेडिसिन का इसमें यूज किया गया है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट जनरल प्रैक्टिस में भी अगर हम इनको यूज करते हैं तो मिलते हैं। तो ये एक सिरप बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। यदि हम इसके इंडिकेशंस की बात करते हैं तो इस पे इन्होंने लिखा है कि किन किन कंडीशंस में इसका यूज किया जा सकता है। तो जॉइंट और मसल पेन के लिए, एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरह के, और आर्थराइटिस के लिए, गाउट के लिए, लंबैगो के लिए, और टेंडोन और लिगामेंट में होने वाली इंजरी के लिए, जॉइंट्स में आने वाली स्टिफनेस के लिए और सूजन के लिए। यदि हम इसके डोजेज की बात करें तो इस पर लिखा हुआ है कि 1 चम्मच दिन में 3 बार एडल्ट में यह डोज दिया जाना चाहिए। अब मैं आपको इसका अपनी ओपिनियन बताता हूं कि मेरे हिसाब से यह बहुत अच्छी चीज है। 10-10 ml करके, यानी कि 1 टीस्पून फुल, जो 1 TSF जिसको बोलते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। 10 ml दिन में 3 बार। डायरेक्ट भी ले सकते हैं, पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं, इसका कोई ऐसा खास वो नहीं है, लेकिन डायरेक्ट पी लें तो ज्यादा अच्छा है। सिरप है, चूंकि ये अच्छा फ्लेवर है, अच्छा टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, क्या हम इसके भरोसे उनकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं? जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं? जी नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये एक जनरल मेडिसिन है। जनरली उनके दर्द को कम करने के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उनको पूरी तरह ठीक करना चाहते हैं तो फिर तो आपको होम्योपैथी केस टेकिंग करानी चाहिए। केस टेकिंग के बेसिस पे उनकी जो मेडिसिन उनके कॉन्स्टिट्यूशन से सूट करती हो, मान लीजिए कि उनको आर्निका सूट करती है, या ब्राइनिया सूट करती है, या लीडम्बाल सूट करती है, जो भी मेडिसिन उनको सूट करे वो मेडिसिन आप इसके साथ दे सकते हैं। जनरल मेडिसिन आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। आपके घर में कोई पेशेंट है जिसको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो रही है, जनरल मेडिसिन के रूप में उनको थोड़ा बहुत रिलीफ धीरे धीरे उसमें मिलने लगेगा, बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन पूरी तरह ठीक करने के लिए तो आपको होम्योपैथिक केस टेकिंग करा के और एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का यूज करना शुरू करना चाहिए। बच्चों को यह दवा बिल्कुल ना दें। यदि आपके घर में कोई ऐसे छोटे बच्चे हैं तो उनको यह दवा नहीं देनी चाहिए। मतलब छोटे बच्चों से मेरा मतलब है कि जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको नहीं
नहीं देना चाहिए बिना डॉक्टरी सलाह के। यदि आपको ऐसा लगता है कि उनको जोड़ों में दर्द हो रहा है तो फिर उनका चेकअप कराइए और किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही, हो सकता है वो डॉक्टर भी आपको ये प्रिस्क्राइब करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के 15 साल से कम उम्र के बच्चों में यह दवा नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों में आप इसका यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों आज ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू था जो मैंने आपको बताया है ऑर्थोमूव सिरप के बारे में। ये SBL कंपनी का आता है, आप चाहें तो एक बार इसे और देख सकते हैं। इस तरह का ये सिरप है, आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। 10-10 ml दिन में 3 बार इसको देना है और किसी भी पेशेंट को आप दे सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा जाता है कि 40 वर्ष की उम्र से लेकर और 60 वर्ष की उम्र के बीच में उनके कंधों में एक बड़ी गंभीर किस्म की समस्या होने लगती है, जिसमें कि उनके जो कंधे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है और उनका जो मूवमेंट होता है, यानी कि कंधे को घुमाने की जो उनकी क्षमता होती है, आगे पीछे करने की जो उनकी क्षमता होती है, वो कम होने लगती है, खत्म होने लगती है। इस कंडीशन को फ्रोजन शोल्डर या फिर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहा जाता है। सामान्य भाषा में आपने बहुत सारा इसके बारे में सुना होगा। फ्रोजन शोल्डर बहुत सारे लोगों को होता है और 40 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र के बीच ही ज्यादातर ये लोगों में देखा जाता है। तो फ्रोजन शोल्डर आपके परिवार में से भी आपने कई बार लोगों को सुना होगा कि उनको फ्रोजन शोल्डर की शिकायत हो गई, इनको फ्रोजन शोल्डर की शिकायत हो गई। अब दोस्तों हमारा जो कंधा होता है ये 3 प्रकार की बोन्स से मिलकर बना होता है। पहली होती है ह्यूमरस, दूसरी होती है स्कैपुला और तीसरी होती है क्लेविकल। तो फ्रोजन शोल्डर की जो शिकायत होती है इसमें पेशेंट की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में जबकि पेशेंट के कंधे में दर्द होना शुरू होता है और धीरे धीरे उसका कंधा काम करना बंद करने लगता है, इस अवस्था को फ्रीजिंग शोल्डर कहा जाता है, फ्रीजिंग शोल्डर। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है जिसे कि फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर में पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा सिवियर होता है, बहुत ही ज्यादा दर्द होता है उसको कंधे में, और कंधे में इतनी ज्यादा स्टिफनेस आ चुकी होती है, इतना ज्यादा कड़कपन आ चुका है, इतनी ज्यादा अकड़न आ चुकी होती है कि उसका जो कंधा, एक सामान्य व्यक्ति जो कंधे को पूरा मूव कर लेता है, रोटेट कर लेता है, घुमा फिरा लेता है, फ्रोजन शोल्डर वाला जो व्यक्ति होता है उसका कंधा बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाता है, मूवमेंट करना बिल्कुल बंद कर देता है। तब इस कंडीशन को ही फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। और इसकी जो तीसरी अवस्था होती है, इस अवस्था में सामान्यतः व्यक्ति का जो दर्द है और जो अकड़न है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन ये तीसरी अवस्था दोस्तों 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष बाद ही आ पाती है, यानी कि फ्रोजन शोल्डर जब से शुरू हुआ है उससे 1 साल से 3 साल के बीच ही तीसरी स्टेज जो इसकी है वो आती है। अब ये जो 1 साल से 3 साल के बीच का जो समय है जिसमें कि बहुत ज्यादा दर्द होता है और अकड़न होती है, उस अवस्था में एलोपैथी में तो फिर इंट्रा आर्टिकुलेट स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं या फिर कंटिन्यूअसली पेन किलर्स खाना पड़ता है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं उपलब्ध हैं जो कि फ्रोजन शोल्डर को पूरी तरह से ठीक कर देती हैं और 2 से 3 महीने के समय में ही पूरी तरह दर्द भी खत्म हो जाता है और स्टिफनेस यानी कि जो अकड़न कंधे में आ चुकी होती है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की 3 ऐसी दवाओं के बारे में आपसे बात करूंगा जो कि आपकी फ्रोजन शोल्डर को पूरी तरह से 2 से 3 महीने में ठीक कर देंगी, दर्द को भी और अकड़न को भी। इस कॉम्बिनेशन में दोस्तों सबसे पहली जो मेडिसिन होगी वो होगी आपकी सिम्फाइटम ऑफिसिनेल। होम्योपैथी में अगर आपने मेरे वीडियोस देखते रहते हो तो मैंने पहले भी बताया है कि सिम्फाइटम हड्डियों से रिलेटेड बीमारियों के लिए बहुत अच्छी दवा है। ये न केवल सूजन को खत्म करती है बल्कि हड्डियों की ग्रोथ को भी बढ़ाती है और हड्डी के जुड़ने की अवस्था जो रहती है उसको भी इंक्रीज करती है, यानी कि यदि किसी को फ्रैक्चर है तो सिम्फाइटम का उपयोग वो कर सकता है। आज इस कॉम्बिनेशन में आपको फ्रोजन शोल्डर के लिए सिम्फाइटम का जो उपयोग है वो 200 पोटेंसी में करना है, यानी कि सिम्फाइटम ऑफिसिनेल की 200 पोटेंसी आपको लेके आना है। इसकी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को, आप चाहें तो सीधे जीभ पे भी रख के पी सकते हैं या फिर 1 चम्मच पानी में मिला के भी आप इसको पी सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन आती है दोस्तों वो है हाइपेरिकम परफोरेटम। होम्योपैथी में इस मेडिसिन का भी बहुत ज्यादा उपयोग फ्रोजन शोल्डर के केसेस में किया जाता है, खासतौर से तब जबकि कंधे में अकड़न के साथ हाथ में, जिस तरफ के हाथ में ये तकलीफ है, जिस तरफ के कंधे में ये तकलीफ है, उस कंधे में नम्बनेस या सुन्नपन आने की भी शिकायत होने लगे।
खास तौर से उन केसेस में, नहीं तो जनरल तो सभी केसेस में इसका यूज फ्रोजन शोल्डर के केसेस में किया जाता है। हाइपेरिकम परफोरेटम की भी 200 पोटेंसी आपको लेके आना है और उसकी भी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को खाली पेट पीना है। पानी में मिला के भी पी सकते हैं और सीधे जीभ पे रख के भी पीना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और तीसरी मेडिसिन होती है दोस्तों क्यूप्रम मेटालिकम। क्यूप्रम मेटालिकम भी होम्योपैथी में फ्रोजन शोल्डर के लिए लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन मानी जाती है। तो क्यूप्रम मेटालिकम भी आपको 200 पोटेंसी में लेके आना है और इसकी भी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को पानी में मिला के भी पी सकते हैं और सीधे जीभ पे रख के भी पी सकते हैं। इन तीनों दवाओं का उपयोग दोस्तों आपको कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक करना है। धीरे धीरे आपका जो दर्द है कंधे का वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। जो अकड़न कंधे में आ गई है वो भी धीरे धीरे आपकी खत्म हो जाएगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।